विश्वास कर। बाइबल कहती जा तेरे विश्वास में तुझे चंगा है। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए आज हम प्रभु यीशु के विश्वास, हमारे विश्वास, चाहे हमारे परिवार में दुख है, चाहे तकलीफ है, चाहे परेशानी है, चाहे बीमारियां, चाहे कुछ भी है, लेकिन अगर हम यीशु के साथ करें तो हमारे परिवार में बीमारी से भी चंगाई मिलेगी, हमारी जरूरतें भी परमेश्वर पूरी करेगा। और वो देखता है कि मेरा बेटा मेरी तरफ है। क्या है? हम दुख में, तकलीफ में, बीमारी में गिर जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, हमारा विश्वास खत्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर के विश्वास के बिना कोई काम नहीं, कर्म बिना विश्वास नहीं, और विश्वास बिना, जब हम दोनों को साथ लेके चलते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है। ये चमत्कार नहीं चाहिए हमको कि भाई हमारे पास कोठी बंगला गाड़ी और बहुत धन दौलत रुपया पैसा हो, ऐसा हम चाहते भी नहीं। हम चाहते मेरे परिवार के अंदर शांति। क्या वजह? हमारे सबसे बड़ा प्रभु का कार्य वो होता है कि जो मेरे परिवार के अंदर मेरा बहू, मेरा बेटे, मेरी बेटियां, मेरे दामाद लोग, मेरे रिश्तेदार सब प्रभु में आनंदित। क्यों? ये है हमारा सबसे बड़ा धन। धन धन नहीं, रुपये रुपये नहीं, पैसा पैसा नहीं, कि इनको बाइबल के अंदर में आप अगर सुलेमान बादशाह के लिए पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने उसको चुना और उसको क्या करा, राजा बनाया, और उसने प्रभु के पास गया, प्रभु तूने इतना बड़ा राजा मुझे बना, इतने लोग मेरे पास हैं, मैं कैसे इनका न्याय कर सकूंगा? प्रभु ने कहा मांग तो क्या? उसने कहा मुझे बुद्धि दी। क्या कर? बुद्धि। और परमेश्वर ने उसने बुद्धि दी, और लिखा हुआ है बुद्धि के साथ साथ उसको धन भी मिला। बोलो प्रेम करो। जब हम इस प्रकार से परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते, भाई देखो परमेश्वर के लिए आप और हम कुछ कर सकते हैं। अरे हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर के लिए आप और मैं क्या करेंगे? परमेश्वर किसी चीज का मोहताज नहीं है, उसके पास कोई कमी नहीं है, उसके पास कोई घटी नहीं है। हम इतने अपने शरीर के, अपने परिवार के, अपने जीवन के इतने बड़े दुश्मन हैं कि हम यीशु को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? यीशु मसीह को छोड़, और शैतान को मौका देते हैं कि आजा, आ मेरे घर में आ, उत्पात मचा। लेकिन बाइबल कहती है जहां यीशु का पवित्र आत्मा होता है वहां शैतान कभी घुसता नहीं। ये चीजों का ध्यान रखेंगे हम लोग, ये चीजें सीखने की जरूरत है। हम अपने लिए नहीं कर सकते, चर्च नहीं जा सकते, हम अपने लिए दुआ नहीं कर सकते, हम अपने लिए अच्छा सच नहीं बोल सकते, अपने लिए। हम अपने दुश्मन अपने आप में खुद, हमारा कोई दुश्मन नहीं। इंसान सबसे बड़ा दुश्मन अपना खुद। बोलो ब्रदर, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को समझें कि प्रभु जो शैतान मेरे अंदर, मेरे ही द्वारा मेरे परिवार का नुकसान कर रहा है, मेरे रिश्तेदारी का नुकसान कर रहा है, मेरी कलीसिया का नुकसान कर रहा है, तेरे लोगों का नुकसान कर रहा है, उसे यीशु के नाम से रोका। ये है प्रभु की वाणी। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये तो गाने के बोल थे जिसमें से थोड़ा प्रभु ने हम आप सबसे बातचीत किया। आज हमें इन सब चीजों को सीखने की क्या है जरूरत है, ठीक है ना? तो अभी हम लास्ट में क्या करेंगे, अभी गवाही में जाएंगे, थोड़ा समय जल्दी करेंगे ना, गवाही देंगे, उसके बाद प्रवचन होगा। तो गवाही का कारण है तो बताओ। प्रभु में हमेशा गवाही, मेरे पास तेल डलाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन किसी भाई ने मेरे को समय मदद किया और कहा कि तू तेल डाल, वो भी एक गवाही है। गवाही ये नहीं कि मेरे को धन दे दिया, रुपया दे दिया, पैसा दे दिया, सब दे दिया, मेरे घर में कलाटा नहीं था, प्रभु ने इंतजाम किया, ये गवाही है।
जब हम इस प्रकार से परमेश्वर को ऊंचा उठाते रहेंगे, परमेश्वर आपको मुझे भी और ऊंचा उठाकर छोड़े, कहेगा ये मेरा दास है, ये मेरा बेटा, ये मेरे बेटा। ध्यान रखना, मेरे एक बात को सुन लेना, हम अपने दुश्मन खुद हैं। क्या है? कोई शैतान हमारा दुश्मन हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम शैतान को मौका देते हैं अपने शरीर के अंदर, अपने परिवार में, अपने स्थानों में, तो कौन मौका देता है? परमेश्वर भेजता है क्या? इंसान खुद मौका देगा, खुद उसको मौका देता है। मेरे घर में उत्पात मचा, झगड़ा कर, लड़ाई कर, बुराई कर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं उपस्थित होता हूं वहां कोई भी अंधकार की शक्ति खड़ी नहीं। इसलिए ध्यान रखें इस चीज में। अभी गवाही होगी। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, और प्रभु का धन्यवाद इसलिए कि मैं आज, मेरे को प्रभु में आते हुए कम से कम 30-35 साल हो गए। मैं कलीसिया, मेरे को ये नहीं कि मेरी बहुत बड़ी कलीसिया हो, मेरी पत्नी को और मेरे को प्रभु ने यह दर्शन दिया, आदेश दिया कि जो तुम्हारे घर में आते हैं उनके लिए क्या करो? उनको वचन सिखाओ। न मुझे दसवां, न मुझे रुपया, न पैसा का हमें कोई लालच, लेकिन प्रभु का ये लालच जरूर है मुझे कि मैं लोगों को सच्चाई बता सकूं, परमेश्वर की सच्चाई, शैतान के झूठ में और परमेश्वर की सच्चाई में अंतर करा सकूं। ये मेरे उद्देश्य, ताकि लोग नरक न जाए बल्कि कहां जाए? ठीक है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें, मेरे को और मेरी पत्नी को यह मौका दिया कि हमारी एक छोटी सी कलीसिया, एक छोटे से संघ के हम करते हैं, जिसमें मेरे को ये नहीं था, जो आ गया, हम जब इस जगह पे आए थे स्टार्टिंग में, हमने कहा प्रभु बड़ी कलीसिया मुझे दिखी, लेकिन मुझे वो चाहिए अपनी जो तेरे भूख और प्यास के साथ ही तरह और तेरे वचन को सीखे और समझे और अपने जीवन को बदले। सुसमाचार की सेवा प्रभु ने, यही हम आज करें। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मेरा बेटा भी, मेरे बहू भी, मेरे नाती पोते भी सब प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे बेटे की नौकरी चली गई, मेरे बेटे का सब चीज खत्म हो गया, उसका धन दौलत, रुपया, पैसा, उसका जितना भी एक अमंडर था सब खत्म हो गया। लेकिन आज मेरा बेटा प्रभु में बना हुआ। मेरा बेटा मुझसे कहता, पापा ना धन की जरूरत है, ना दौलत की जरूरत है, लेकिन मुझे यीशु की जरूरत है। और मेरी बहू और मेरी बेटा दोनों प्रभु की सेवकाई में, अभी उनको 2-3 महीने हुए, उसकी कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, रेंट पे रहता है, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, बहुत फीस जाती है, कम से कम 12-15 हज़ार रुपये फीस जाती है बच्चों की, तीनों की, और रेंट 8-10 हज़ार का जाता है, और क्या बोलते हैं, बिजली का है, पानी, बहुत खर्चे। लेकिन हम कभी टूटते नहीं, हम केवल प्रभु के सामने प्रार्थना, प्रभु इस महीने के खर्चे को आप देखो, और परमेश्वर उसको क्या करता है? पूरा करता है। आज मेरा बेटा, बहू सब आएंगे, अगले 2 दिन में आएंगे वो यहाँ। तो सेवकाई में मेरी बहू कल क्या कह रही थी अपनी मम्मी से, बोला मम्मी न मुझे धन चाहिए, न मुझे दौलत चाहिए, न मुझे कुछ चाहिए, लेकिन मेरे परिवार के अंदर अगर खुशी है, शांति है, ये मेरे बहू के शब्द है। मैं नमक रोटी खा लूंगी, मैं भूखी रह जाऊंगी, लेकिन मेरे परिवार में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई फसाद ना होने वाला, और वो प्रभु में करेंगे। समझ गया? तो प्रभु का धन्यवाद। आज मेरा पूरा परिवार प्रभु में, मेरा बड़ी बेटी, बड़ा दामाद, वो भी सब सेवकाई में है, छोटा बेटा, बहू, मेरा बेटी भी सेवकाई में, अपनी अपनी सेवकाई परमेश्वर जो दी उनको करना है, और मेरा बेटा बहू भी से, हम दोनों भी सेवकाई में, और आने वाले समय के लिए हम अपने पोतों के लिए भी सोच रहे हैं कि ये भी प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने वाले हैं।